यहाँ पे आज चंडीगढ़ में वी चार्जिंग का उद्घाटन हो रहा है। इसे मॉनिटर कर रहे हैं जितेश गिल। तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे ये जो मशीनें लगाई गई हैं जो कि 3 वाहनों को एक टाइम में चार्ज कर सकती है, तो इनको ऑपरेट कर रहे हैं जितेश गिल। जितेश जी, आप बता सकते हैं कि इस टाइम ये जो मशीनें लगाई गई हैं इनका क्या बेनिफिट होगा और किस तरह के वाहन हैं जो यहाँ पे चार्ज किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईवी चार्जिंग इंफ्रा जो हमने अभी चंडीगढ़ में डेवलप किया है, चंडीगढ़ का अभी तक का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 300 किलोवाट का ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक बारी में आप 4 गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं और एक गाड़ी को चार्ज करने के लिए मात्र आपको 35 से 40 मिनट ही रुकना पड़ेगा। ये हमारा फास्ट चार्जिंग स्टेशन है। नॉर्मली क्या होता है, एक स्लो चार्जिंग स्टेशन होता है जिसपे गाड़ी को चार्ज करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बट स्टैटिक ने महसूस किया कि चंडीगढ़ में फास्ट चार्जिंग स्टेशन एज सच अवेलेबल नहीं थे, तो हमने सबसे पहले एलांटे मॉल की प्रीमाइसेस को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने, जिसमें एलांटे मॉल ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है ये चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा वॉक अराउंड दिखाता हूँ कि जो चार्जिंग स्टेशन है ये हमारा सबसे पहले 120 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है। तो 120 किलोवाट का जो चार्जिंग स्टेशन है इस पे आप एक समय में 2 गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं। एक ये गन है और एक ये गन है। तो आपको चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी QR कोड से। तो जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको अपनी गाड़ी की डिटेल उसमें फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद वो आपसे वॉलेट की डिटेल, जो आपको उसमें मनी अपलोड करना होगा, सम अराउंड 300, 500, 1000 रुपये आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा उसमें कनेक्ट करना है। ये गन आप यहाँ से निकालेंगे, बहुत ही सिंपल, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और निकालेंगे। ओके, ये गन है DC गन। इसको दोबारा वहीं लगा दिया जाएगा? बिल्कुल, ये वापस चार्जिंग सेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये वापस लगा दी जाएगी। जी, आपने एलांटे मॉल ही क्यों चुना? क्योंकि चंडीगढ़ की बहुत और जगहें भी हैं जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, लेकिन इधर ही क्यों आपने यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि 90% हमें मेजर क्वेरीज एलांटे मॉल के लिए ही आई थी सबसे पहले। जी, बिकॉज जितने भी लोग आते हैं वो एलांटे मॉल में आते हैं और कार पार्किंग स्टेशन में उन्हें एक ईवी चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और दूसरा ये है कि एलांटे मॉल हमने इसलिए भी चुना क्योंकि एलांटे की जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। ओके, हमें सिर्फ यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था, बाकी काम सब उन्होंने करवा के दिया हमें। जी, इसमें सबसे मेजर क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी लोड चाहिए होता है, तो एलांटे मॉल ने हमें वो इलेक्ट्रिसिटी लोड प्रोवाइड करवाया है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आपके पास लोड अवेलेबल हो। जी। अब अगर हम कहीं और लगाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी लोड डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, उसको टाइम लगता है। तो ये फैसिलिटी हमने 15 से 20 दिन में सेटअप करके और आज हम इसको उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी, आप बता रहे थे कि ये जो आधे घंटे की या 30 से 40 मिनट की जो चार्जिंग होगी वो कितने किलोमीटर तक चल सकता है वो वाहन? देखिए, औसतन जो गाड़ियों की चार्जिंग रेंज आती है वो स्टार्ट होती है 250 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक जाती है। जी, तो एक यूनिट का जो खर्चा आता है आपका 19 रुपये के आसपास आता है। और आपका 1 किलोमीटर का जो रनिंग कॉस्ट आएगा वो 0.90 पैसे से 1.5 रुपये तक आएगा। और अगर आप इसी के साथ कंपैरिजन करेंगे पेट्रोल या डीजल के व्हीकल का, जो कि आपका कॉस्ट आता है 9 रुपये से शुरू होकर 11 रुपये तक चला जाता है, डिपेंड करता है। तो आप देखिए कि आपका रनिंग कॉस्ट कितना बच रहा है। ये जी, तो इस टाइम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम यहाँ पर कितने ऐसे वाहन हैं जो चार्ज हो सकते हैं? क्योंकि आखिरकार ये मशीन है, ये कहीं ना कहीं आराम मांगेगी, तो ऐसा कुछ है कि इसको भी एक टाइम होल्ड होना पड़ेगा और एक दिन में ये सिर्फ 20 से 30 वाहनों को भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप इसको पूरा दिन एक्टिव रख सकते हैं। पूरा दिन एक्टिव। ये बहुत ही सुपीरियर मशीन्स हैं। जी, तो और आपकी डिस्प्ले यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ डिस्प्ले होगी, जो भी कितना चार्ज व्हीकल्स के साथ जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सब स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। जी, इससे कोई खतरा तो नहीं है किसी? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हमने पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने सब चीज़ें भी यहाँ लिखा है, जबकि यहाँ कोई करंट का फ्लो नहीं है, बट फिर भी हमने लोगों के लिए लिखा है कि यहाँ कुछ भी ऐसे जैसे टच ना करें। यहाँ हमारा मेन कनेक्शन
ये सब हमने सब कवर करके रखा है। ओके, कि ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो पाए। फायर एक्सटेंशन भी लगवाए हैं, अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उसी टाइम इसको बुझाने के लिए। प्लीज। जी, ओके, फायर स्टेशन। चलिए, ये सबसे आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे होना। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी कस्टमर आता है, जी, अगर उसे नहीं समझ में आता है कि चार्जिंग स्टेशन कैसे ऑपरेट करना है, तो उसके लिए हमने बहुत ही सिंपल डू एंड डोंट्स के बोर्ड लगाए हैं। ओके, तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जैसे हमने तीनों लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया है। इंग्लिश में अगर कोई समझना चाहता है तो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, ओके, तो हमने बहुत तरीके से लगाए हैं यहाँ पे। जी। चलिए सर, आई थिंक ये चंडीगढ़ वालों के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पे आके अपने वाहन चार्ज कर सकते हैं और लंबा सफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर चंडीगढ़ से किसी को भी अमृतसर जाना है तो हमने अमृतसर में भी नेक्सस की प्रेमाइसेस हैं, वहाँ पे भी हमने चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर दिया है। आपने हरियाणा बताया था कि यहाँ हाँ, से मैं चंडीगढ़ आपको- से। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो हरियाणा में सबसे पहले आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा अम्बाला में अमन होटल्स के पास में। जी, उसके बाद आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा करनाल में सवॉय की प्रॉपर्टी मैकडोनल्ड्स में। जी। उसके बाद आपको दिल्ली में हमारे चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, फिर आपको गुड़गांव में हमारे चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। अगर आप गुड़गांव से अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे